हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट विथ पीएचपी। और वेबसाइट डेवलपमेंट विथ पीएचपी के इस सीरीज में हम लोग एक कंप्लीट ब्लॉग बनाने वाले हैं। ठीक है, मतलब वेबसाइट एक बनाएंगे, ब्लॉग टाइप का वेबसाइट रहेगा। तो इसको मैं पार्ट पार्ट लेके जाऊंगा। जैसे आज का क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग एडमिन लॉगिन कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो लॉगिन पेज का डिज़ाइन है, इसके लिए आप एक काम करिएगा। आप मेरा एक प्लेलिस्ट है वेबसाइट डिज़ाइनिंग, और इस वेबसाइट डिज़ाइनिंग में का जो प्लेलिस्ट है, इसी में मैंने इस लॉगिन फॉर्म को बना के रखा है। देखिए, एडमिन लॉगिन पेज यूजिंग HTML एंड CSS। ठीक है, आप इसको देख के इसको बना सकते हैं, या फिर इसका जो कोड होगा इस लॉगिन पेज का, वो मैं आपको मेरा जो ब्लॉग है, ठीक है, मेरा एक ब्लॉग है, उसमें मैं रख दूंगा। और उस ब्लॉग का लिंक भी मैं वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। वहां से आपको इस HTML का जो पेज का मतलब डिजाइनिंग का लिंक है वो मिल जाएगा आपको। और आज हम लोग क्या देखेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, डेमो के तौर पे मैंने यहाँ रखा है। देखिए, अगर यहाँ पे ये ब्लैंक रहेगा और मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरे को दिखाएगा प्लीज फिल ऑल फील्ड। अब मान लीजिए कि मैं अगर यहाँ पे यूजर नेम देता हूँ मगर पासवर्ड नहीं देता हूँ, और यहाँ पे मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा, तो ये दिखाएगा प्लीज इंटर पासवर्ड। और उसके बाद अगर हम लोग दोनों यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे मैं देता हूँ पासवर्ड, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये दोनों सही था, ये हमको ले गया वेलकम टू डैशबोर्ड। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक बनाएंगे। ओके, देखिए यहाँ पे htdocs में मैंने एक फोल्डर बनाया है ब्लॉग नाम का, और इसको मैंने ओपन कर लिया है विजुअल स्टूडियो कोड पे। और विजुअल स्टूडियो कोड पे देखिए, इसके अंदर में एक एडमिन नाम का फोल्डर है, उसके अंदर में एक एसेट्स नाम का फोल्डर है, जिसके अंदर में CSS इमेज और JS नाम का फोल्डर है। फिलहाल CSS में style.css का फाइल है, और इसके अंदर में हम लोगों का जो लॉगिन पेज का जो भी डिजाइनिंग वाला पार्ट है ना, उसका सारा कोडिंग इसमें है। दूसरा चीज, और एक चीज मैं बता दूं कि जो HTML और CSS में हम लोगों ने लॉगिन पे फॉर्म बनाया था, पेज बनाया था एडमिन लॉगिन पेज, उसमें और इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। खाली चेंजेस है यहाँ पे है, देखिए इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वहाँ पे हम लोगों ने बटन लिया था और यहाँ पे जो है इनपुट टाइप मैंने सबमिट कर दिया है। देखिए HTML वाला पेज में भी मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पे बटन लिया था, मगर यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट टाइप सबमिट कर दिया है। ठीक है, और चेंजेस आपको क्या नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे देखिए जो पाथ है वो हम लोग का बदल जाएगा। वहाँ पे सिर्फ हम लोग को style.css लिखना पड़ रहा था, क्योंकि दोनों फाइल एक ही फोल्डर में था। यहाँ पे लोकेशन चेंज है, तो उसके अनुसार यहाँ पे हम लोगों को पाथ देना होता है। तो यहाँ पे asset/css और उसके बाद में स्टाइल सीट, क्योंकि ये एसेट्स नाम का फोल्डर में था, और उसके बाद CSS नाम का फोल्डर, उसके बाद में हमारा फाइल था style.css। तो उस प्रकार से यहाँ पे देखिए मैंने दिया है। और साथ ही साथ इमेज का जो पाथ है वो भी यहाँ पे बदल गया है, asset/image/admin.png। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो हमारा इनपुट टाइप था, टेक्स्ट बॉक्स था, उसका एक नाम मैंने दिया यूजर। पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स था, उसका नाम मैंने दिया पास। और ये जो सबमिट टाइप है, इसका नाम मैंने दिया लॉगिन। ठीक है, इतना चीज ध्यान देना है आपको। उसके बाद तो सारा चीज आपका बना हुआ रहेगा। ठीक है ना, आप अगर वो वाला कोड कॉपी कर लेंगे तो वहां से आपको सारा चीज मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है हम लोगों को, आगे मैं एक लॉगिन पेज बनाऊंगा एडमिन वाला फोल्डर में, login.php नाम का। और एक चीज मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जो फॉर्म हम लोगों ने बनाया है index.html,
पे, तो यहाँ पे एक्शन में क्या लिखा हुआ देखिए, लॉगिन डॉट php, मतलब कि इस फॉर्म का सारा डाटा हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, हम लोग लॉगिन डॉट php वाला पेज में लेके जाएंगे। ठीक है, अब लॉगिन php वाला पेज में हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे php का कोड अपना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं php लिख के इंटर मारता हूँ और उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखिए मैं यहाँ पे इफ कंडीशन दे रहा हूँ और इफ कंडीशन $_ पोस्ट, ठीक है, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉगिन, LOGIN। अब ये लॉगिन जो है ये कौन सा लॉगिन को टारगेट करेगा, हमारा जो सबमिट बटन वाला सबमिट इनपुट टाइप जो सबमिट है ना, उसका नाम देखिए लॉगिन है, तो इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर ये इक्वल टू लॉगिन हो, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू ना देकर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नॉट इक्वल टू लिख दूंगा कि भैया अगर ये इसका वैल्यू लॉगिन ना हो तो आप एक काम करिए, इसको रीडायरेक्ट करवा दीजिए। और रीडायरेक्ट करने के लिए हम लोग हेडर फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा लोकेशन, जिस पेज में भेजना है, उसके बाद उस पेज का नाम, तो इसको हम लोग वापस भेज देंगे कहाँ पे, index.php में भेज देंगे हम लोग। आप अगर सोच रहे होंगे कि index.php नाम का तो पेज नहीं है हमारे पास, तो index.html वाला पेज है, तो इस पेज का मैं नाम भी चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो index.html वाला पेज है, यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसका नाम मैं index.php कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो अगर हम लोग डायरेक्ट इस पेज को एक्सेस करना चाहे, लॉगिन वाला पेज को, तो क्या होगा देखिए, कहाँ गया, यहाँ हम लोग चलते हैं और यहाँ पे मैं लॉगिन डॉट PHP लिखता हूँ और इंटर मारता हूँ, तो ये मेरे को देखिए रीडायरेक्ट कर दे रहा है, क्योंकि हम लोगों का वो वैल्यू सेट नहीं है। मगर मैं अगर लॉगिन वाला बटन में क्लिक करूँ तो देखिए हम लोग लॉगिन डॉट PHP वाला पेज में आ जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वापस मैं लॉगिन PHP वाला पेज में आ जाता हूँ। ये सारा सही रहेगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एल्स इफ और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में मैं $साइन दूंगा और पोस्ट दूंगा, और फिर इसके अंदर मैं लिखूंगा आपका लॉगिन इक्वल टू लॉगिन। अगर ये होता है तो मैं यहाँ पे इको करता हूँ गो ऑन, मतलब आगे का कोड हम लोग चालू करेंगे इसके बाद, अगर ये सही चल रहा है तो एक बार हम लोग फिर वापस यहाँ जाते हैं और एक बार इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे गो ऑन दिखा रहा है, मतलब आप लोग आगे कोड लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा हम लोग सोच रहे हैं वैसे ही हो रहा है। और अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट आ रहा होगा कि भाई ये जो हम लोग लॉगिन लिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट ये क्यों लिख रहे हैं, तो देखिए मैंने कार्ड ऑपरेशन पे पूरा वीडियो बनाया है, एक बार आप प्लीज़ उसको देख लीजिए। PHP का पूरा आपको वीडियो का ट्यूटोरियल मिल जाएगा, जिसमें 72 वीडियो अभी तक शायद मैंने अपलोड किया है, तो आप एक बार वहाँ पे चेक करिए, वहाँ पे आपको कर्ड ऑपरेशन मिलेगा, जिससे आपको ये पूरा डिटेल में मैंने बताया है कि किस तरह से हम लोग $_ पोस्ट में यहाँ पे क्यों लिखते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे भी मैं बताऊंगा, मगर उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ पे आप सिंपल इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे हम लोगों ने जो नाम दिया है ना, बस इसी का यूज़ करना है, यूज़र पास लॉगिन, ये नाम। तो अभी तक हम लोग सबमिट बटन का नाम का यूज़ किए थे, अब आगे हम लोग करेंगे यूज़ किसका, अब हम लोग बाकी सारा चीज़ का यूज़ करने वाले हैं, जैसे यूज़र और पासवर्ड वाला फील्ड का। तो यहाँ पे मैं फिर से इफ़ लिखूंगा, और इफ़ लिखने से पहले मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेता हूँ, MSG और एक ERR। ठीक है, देखिए जो दरकार पड़ेगा, और इसको मैं खाली रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इफ़ लिख रहा हूँ, कंडीशन दे रहा हूँ, और यहाँ पे $साइन और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे यूजर,
यूज़र क्यों लिखा हूँ तो मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे यूज़र मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे जो हमारा टाइप है ना, इनपुट टाइप, इसका नाम यूज़र है, तो इसको हम लोग चेक कर रहे हैं और उसके बाद इसको हम लोग चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए हम लोग को पोस्ट लिखना होता है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे मैं इक्वल टू दूंगा और यहाँ पे बोलूँगा कि भैया अगर ये खाली होता है तो, और एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे फिर बोल रहा हूँ कि पोस्ट पासवर्ड भी अगर खाली होता है तो उसका नाम हम लोग क्या दिए थे, पास दिए थे शायद, ठीक है। पास भी अगर खाली होता है तो क्या करना है, तो जो ऊपर में हम लोगों ने वेरिएबल लिया है ERR, ठीक है, उसको हम लोग ले लेंगे और यहाँ पे एक ही वेरिएबल से काम तो हो जाएगा मेरा, ठीक है। यहाँ पे ERR लिखे हम लोग और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लीज fill all FIELD field, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं हेडर लोकेशन जो है वो कर दूंगा index.php पेज में। और यहाँ एक गेट हम लोग बनाएंगे। गेट मतलब क्या है कि URL के थ्रू इस वैल्यू को हम लोग सेंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं गेट का नाम दे रहा हूँ एरर इक्वल टू, और फिर यहाँ पे इस वेरिएबल को हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब इस यहाँ पे URL के थ्रू हम लोग वैल्यू को पास कर रहे हैं। अब वहाँ हम लोग रिसीव कैसे करेंगे, मतलब लॉगिन index.php वाला पेज में हम लोग इसको रिसीव भी तो करेंगे ना। तो रिसीव करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, देखिए यहाँ हम लोग जाएंगे index.php वाला पेज में और एकदम ऊपर यहाँ पे चल जाते हैं। और यहाँ जाने के बाद में हम लोग PHP का जो ब्लॉक है उसको फिर से स्टार्ट करते हैं और क्लोज करते हैं। और इसके अंदर में मैं लिखता हूँ इफ इज सेट ब्रैकेट ओपन क्लोज और फिर $_ गेट, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे मैं लिखता हूँ ERROR। अगर ये सेट होता है, अगर ये सेट होता है तो ही आगे का कार्य ये करेगा, काम करेगा, ठीक है। क्या करेगा, यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं ERR और इसके अंदर में हम लोग ये जो गेट है ना भाई अपना GET गेट ब्रैकेट ओपन क्लोज और फिर यहाँ पे EROR लिख देंगे तो यहाँ से मेरे को वो वैल्यू मिल जाएगा जो भी URL में आया होगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और ले रहा हूँ ERROR और यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक SPAN स्पैन टैग ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कॉन्केटेनेशन कर रहा हूँ वेरिएबल के साथ में। कौन सा वेरिएबल, ऊपर में जो मेरा ERR वेरिएबल है उसके साथ में, और फिर यहाँ कॉन्केटेनेट कर दे रहा हूँ मैं किसके साथ में, SPAN स्पैन के साथ में, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद में फिर अब ये जो एरर मिलेगा हम लोगों को, इसको हम लोग डिस्प्ले कहाँ करवाएंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा दूंगा आपका लॉगिन फॉर्म के नीचे में यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा H2 और H2 के अंदर में हम लोग फिर से PHP टैग ओपन एंड क्लोज करवाएंगे और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा इको और फिर $, फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा एरर, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं कि style.css में मैंने स्पैन को भी थोड़ा से कलर वगैरह दिया है। देखिए कुछ नहीं किया है, कलर टेक्स्ट कलर व्हाइट कर दिया है, बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया है और पैडिंग जो है मैंने 2 पिक्सल कर दिया है, ठीक है। तो वापस मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे सब सही रहा तो जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा दिखाएगा। तो अभी मैं वापस यहाँ आता हूँ और यहाँ पीछे जाता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब रिफ्रेश करने से मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल एरर, एरर जो है वो अनडिफाइंड वेरिएबल है। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे अनडिफाइंड वेरिएबल दे रहा है तो इसको हम लोग किस तरह से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग वेरिएबल को काम करते डिक्लेयर ही कर देते ये एरर नाम का वेरिएबल, और यहाँ पे मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ, ठीक है। और खाली छोड़ने के बाद वापस अगर मैं यहाँ आऊँगा और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा
तो देखिए अब उस प्रकार से मैसेज मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है। अब कब मिलेगा, जब उसमें वैल्यू सेट होगा उस वेरिएबल में, तभी ऊपर में वो मैसेज दिखाएगा। तो यहाँ अगर मैं लॉगिन में क्लिक करता हूँ, ऊपर में मैं कुछ भी नहीं लिखा हूँ, तो ये मेरे को लॉगिन पेज में ले जा रहा है, जबकि ये मेरे को लॉगिन पेज में नहीं ले जाना चाहिए था, और मेरे को ऊपर में यहीं पे एरर दिखाना चाहिए था। तो ऐसा क्यों हुआ, उसके लिए एक बार हम लोग यहाँ वापस आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है इफ यूजर इक्वल टू ब्लैंक। अच्छा, यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा गलती है। इक्वल टू इसको भी तो ब्लैंक करना होगा ना हम लोग को। हम लोग दोनों को चेक कर रहे हैं, दोनों फील्ड को चेक कर रहे हैं, यूजर वाला फील्ड को भी और पास वाला फील्ड को भी। अगर दोनों ये खाली होता है तब ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। और ऐसा ही हुआ, काम नहीं कर रहा था। फिर से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और फिर मैं लॉगिन में क्लिक करता हूँ, तो अब भी ये लॉगिन पेज में चल जा रहा है। एक बार फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, फिर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये लॉगिन पेज में आ रहा है अभी भी। तो यहाँ पे दिक्कत कहाँ है, एक बार मैं फिर से चेक कर लूँ। अच्छा अच्छा, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा गलती और एक तो है, क्या है कि पाइथन में हम लोग एंड लिखने से हो जाता है ना, तो लेकिन ये तो पीएचपी है, तो यहाँ पे हम लोगों को डबल एंड लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग से दूसरा प्रोग्रामिंग में दिन भर जंप करते रहो तो ऐसा मिस्टेक हो ही जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं एंड लिख दिया हूँ, और उसके बाद एक बार फिर से चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ कि अब ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, तो अब क्या दिक्कत है, वहाँ पे तो हम लोग दे दिए थे वो वाला चीज़। फिर एक बार रिफ्रेश करते हैं हम लोग, एक बार फिर लास्ट चेक करते हैं। यहाँ पे लोकेशन का यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, और हम लोग देख कुछ और रहे हैं। देखिए यहाँ पे लोकेशन का स्पेलिंग यहाँ पे गलत था, है ना। LOCA होना चाहिए था, वो नहीं था। अब वापस से एक बार हम लोग वापस जाते हैं यहाँ पे, और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, एंड देन यहाँ में क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है प्लीज फिल ऑल फील्ड। ठीक है, अब ये सही हो गया। अच्छा, इसीलिए ध्यान देना पड़ता है जब हम लोग कोडिंग करते हैं, तो हल्का से भी अगर थोड़ा से भी अगर मिस्टेक हो गया, तो इस प्रकार से हम लोगों को मतलब क्या बोलेंगे, स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, बार बार उस कोडिंग को देखना पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। अब आगे का कार्य क्या करना होगा, काम क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे एल्स इफ देना है। फिर एल्स इफ हम लोग देंगे, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं फिर से क्या करने वाला हूँ, देखिए यहाँ पोस्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र। अब मैं बोलूँगा कि अगर कोई सोच लीजिए कि खाली यूज़र को ही ब्लैंक रखता है, तो उसके लिए मैं यहाँ से मैसेज भेज रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मेरे को चाहिए, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, और जस्ट यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, प्लीज़ इंटर यूज़र नेम, प्लीज़ इंटर यूज़र नेम। और उसके बाद में कुछ तो करना नहीं पड़ेगा मेरे को। हाँ, अब मेरे को ये चीज़ फिर से चाहिए, तो मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कॉपी करूँगा, एंड देन यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूँगा भैया, पेस्ट कर दूँगा। और पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिर्फ PASS पास लिख दूँगा, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, प्लीज़ इंटर पासवर्ड। ठीक है, ये सारा चीज़ हो गया। अब एक बार हम लोग चलिए चेक कर लेते हैं। एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, और टाइप करने के बाद में लॉगिन बटन में अगर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है प्लीज़ इंटर पासवर्ड। और अभी मैं यूज़र नेम नहीं लिखता हूँ, मैं पासवर्ड वाला फील्ड में लिख रहा हूँ, और लॉगिन बटन में अगर क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है प्लीज़ इंटर यूज़र नेम। ठीक है, और दोनों में कुछ नहीं लिखेंगे तो मेरे को ये मैसेज देगा प्लीज फिल ऑल फील्ड। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों का सब चीज सही है। अब आगे क्या करना होगा हम लोगों को, अब आगे कुछ करने से पहले, ठीक है, हम लोग एक काम और कर लेते हैं कि हम लोग अपना डाटाबेस में जाते हैं एक बार। यहाँ पे मैंने PHP माई एडमिन पहले से ही खोल के रखा है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा PHP माई एडमिन, दैट मीन्स हम लोग MySQL में आ गए हैं, और यहाँ पे डाटाबेस में क्लिक करेंगे।
और यहाँ पे एक नया डाटाबेस क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं डाटाबेस का नाम रख रहा हूँ BLOG ब्लॉग, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्रिएट में क्लिक कर दूंगा। डाटाबेस बन गया हमारा। यहाँ पे एक टेबल हम लोग बना लेंगे जिसका नाम रखेंगे यूजर्स रख देते हैं, है ना। और यहाँ पे फिलहाल जो फील्ड है अभी के लिए मैं 3 ले रहा हूँ, ये ज़्यादा लेना पड़ेगा हम लोगों को, फिलहाल के लिए मैं यहाँ 3 ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैं गो में क्लिक कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे पहला फील्ड जो होगा यहाँ पे हम लोग इसको आईडी रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो फील्ड होगा इसको हम लोग यूज़र नेम रखेंगे, और यहाँ पे जो होगा यहाँ पे हम लोग पासवर्ड रखेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखिए क्या करूँगा, मैं इसको varchar रखूँगा मैं, और यहाँ पे भी मैं varchar रखूँगा। और यहाँ पे जो नाम होगा ये 255 इसका लेंथ दे देंगे, इसका भी 255 लेंथ दे देंगे, और हमारा जो आईडी है इसको हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सेव में क्लिक करेंगे तो एक टेबल हमारा बन जाएगा। कौन सा डाटाबेस में? ब्लॉक नाम का डाटाबेस में। टेबल बनने के बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक फील्ड भी इसमें डालना चाहता हूँ, मतलब डाटा। तो उसके लिए मैं इंसर्ट में क्लिक करूंगा, और यूजर नेम जो रहेगा यहाँ पे मैं एडमिन दे रहा हूँ, और जो पासवर्ड होगा वो मैं यहाँ पे SAANVVI सानवी दे रहा हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं इसको MD5 करके हैशिंग कर देता हूँ, मतलब इंक्रिप्टेड कर दूंगा। MD5 यहाँ पे होगा, कहाँ गया, ये देखिए MD5, ठीक है। इसको हम लोग कर देते हैं और यहाँ गो में क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद वापस में अगर आप लोगों को ब्राउज में ले जाऊं तो यहाँ पे पासवर्ड देखिए कुछ इस प्रकार से हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके आगे हम लोगों ने MD5 किया था, ठीक है। तो यहाँ डाटाबेस वाला काम हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब वापस से हम लोग यहाँ जाते हैं, और लॉगिन पेज को हम लोग थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, और हम लोग आ जाते हैं एक पेज यहाँ बनाते हैं db.php। और इस पेज में हम लोग क्या करने वाले हैं, डाटाबेस का कनेक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे PHP टैग ओपन एंड क्लोज करना होगा, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं CONN नाम का, और उसके बाद MySQLi अंडरस्कोर CONNECT कनेक्ट फंक्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को देना होता है लोकल HOST होस्ट। उसके बाद हम लोग को देना होता है यूजर नेम जो कि बाय डिफॉल्ट रूट होता है। उसके बाद पासवर्ड जो कि बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होता है। उसके बाद फिर डाटाबेस का नाम जो हम लोगों ने रखा है BLOG ब्लॉग। अगर सब कुछ सही रहा तो ये कनेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक काम और कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ नॉट इक्वल टू CO, ये वेरिएबल जो है CO ए भगवान CONNN गॉन, ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डाई। लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कनेक्शन मेरा सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। इसके लिए यहाँ से नॉट को हटा देते हैं, और जस्ट यहाँ पे मैं इको करवा देता हूँ, इको। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यस खाली। अगर यस दिखा दिया इसका मतलब मेरा डाटाबेस के साथ कनेक्शन हो गया है। तो इसको रन कैसे करेंगे, डायरेक्ट इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे क्या नाम था हमारा, db.php। यहाँ क्लिक करता हूँ मैं, तो देखिए ये एस दिखा रहा है, मतलब कनेक्शन प्रॉपरली हो गया है, कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ, और यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं नॉट इक्वल टू कर दूंगा अगर कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होता है तो, और यहाँ पे डाई फंक्शन यूज कर लूंगा। और डाई फंक्शन के आगे में यहाँ मैं बोलूंगा CONNECTION कनेक्शन FAIL फेल डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कि कनेक्शन फेल हो गया है। बस अब ये फाइल मेरे को कहाँ दरकार पड़ेगा भैया, login.php में दरकार पड़ेगा। तो सबसे ऊपर में यहाँ पे इसका तो काम है नहीं अभी, तो इसको हम लोग तो हटा देते हैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंक्लूड और वंस, और उसके बाद में फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज, ब्रैकेट नहीं मतलब इन्वर्टेड कोमा ओपन क्लोज, और यहाँ मैं लिख दूंगा db.php। तो ये फाइल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंक्लूड हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, वहां एक फाइल और मैं बनाने वाला हूं। देखिए यहीं पे एक फाइल मैं और बनाऊंगा, इसका नाम मैं fnc दे देता हूं, fnc.php, मतलब कि जो फंक्शन हम लोग को दरकार पड़ेगा उसका यूज करने के लिए। ठीक है, कुछ फंक्शन यहाँ पे मैं बनाऊंगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ php ओपन क्लोज। और यहाँ पे जो फंक्शन हम लोग बनाने वाले हैं वो क्या है कि जो वैल्यूज हम लोग मिल रहा है ना उसको वैलिडेट करने के लिए, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फंक्शन वैलिडेशन, ब्रैकेट ओपन क्लोज। यहाँ पे वो डाटा हम लोग लेंगे जो फॉर्म का डाटा होगा, और इस फॉर्म का डाटा को हम लोग क्या करने वाले, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ डाटा इक्वल टू, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग ट्रिम फंक्शन का यूज कर लेंगे कि स्पेस वगैरह है तो भैया उसको वो हटा दे, ठीक है ना। उसके बाद में फिर मैं यहाँ लिख दूंगा डाटा इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग str स्ट्रिप स्लैसेस वगैरह का अगर यूज हुआ है तो वो भी ये हटा दे, ठीक है। आपका stripc, ठीक है, स्ट्रेप्सेस, और यहाँ पे मैं डाटा पास कर देता हूँ। उसके बाद में फिर मैं यहाँ लिखता हूँ डाटा इक्वल टू, और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ html स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ डाटा को पास कर देता हूँ। और ये सारा चीज करके क्या करेगा, डाटा को रिटर्न करवा देंगे हम लोग, यहाँ पे रिटर्न डाटा, बस, ठीक है। अब ये फंक्शन वाला फाइल का भी यूज हम लोग कहाँ करने वाले हैं, ये वाला पेज में करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा इंक्लूड वंस, और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिखूंगा func.php, ठीक है। और उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे हम लोग वापस आ जाते हैं। यहाँ पे ये सारा चीज अगर सब सही रहा तो आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स वाला पार्ट में हम लोग जाएंगे, ELSE एल्स। और एल्स वाला पार्ट में जाने के बाद में मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ यूजर नेम नाम का, और यूजर नेम, हाँ यूजर नेम नाम का। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग पोस्ट यूजर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि मेरे को फॉर्म का डाटा मिल जाएगा। अब इस फॉर्म का डाटा को मैं क्या करना चाहता हूँ भैया, वैलिडेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे वैलिडेशन लिखूंगा। मैं इधर थोड़ा स्पेस दे देता हूँ और उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ वैलिडेशन, और वैलिडेशन के अंदर में हम यहाँ पे पोस्ट ब्रैकेट, और उसके बाद में यहाँ पे यूजर हम लोग लिख देंगे। यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। तो अब ये क्या होगा, मेरा वैलिडेशन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो पासवर्ड आ रहा है उसको भी हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा PASS पास, WORD वर्ड, और यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा PASS पास। मगर एक बात याद रखिए, पासवर्ड को हम लोगों ने MD5 किया था, तो हम लोगों को यहाँ पे पोस्ट से पहले, ठीक है, यहाँ पे लिखना होगा MD5 और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल ले रहा हूँ। देखिए थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए एक वेरिएबल मैं और ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे माई अंडर स्कोर रियल स्केप, रियल के बाद में यहाँ पे ये देखिए ये वाला माई माई सीक्वल आई रियल स्केप स्ट्रिंग का यूज करूंगा। इसमें सबसे पहले तो कनेक्शन हम लोग को पास करना होता है। कनेक्शन कहाँ पे है, जो हम लोगों ने db.php वाला पेज में बनाया था। और उसके बाद में यहाँ पे वो वेरिएबल मैं पास कर दूंगा। कौन सा वेरिएबल, ऊपर में जो मैंने बनाया है यूजर नेम, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसी को करूंगा कॉपी, और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा पास, PASS पास। और उसके बाद में यहाँ पे मेरे को क्या लिखना होगा भैया, पासवर्ड वाला वेरिएबल को यहाँ हम लोग कर देंगे पास, ठीक है, हो गया। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे एक क्यूरी मैं चलाऊंगा,
तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रीड, जिससे डाटा मैं वहाँ का रीड करवाऊंगा। यहाँ पे क्यूरी जो होगा वो होगा सेलेक्ट, SELECT, सेलेक्ट ऑल, FROM फ्रॉम, टेबल नेम यूजर्स, ठीक है। और यहाँ कंडीशन होगा वेर, मतलब सेलेक्ट करो वेर यूजर नेम इक्वल टू, यूजर नेम किसके साथ इक्वल होगा, ये जो वेरिएबल है ना इसमें जो वैल्यू आ रहा है यूजर के साथ, और एंड उसके बाद पासवर्ड PASS, पास WARD, पासवर्ड क्या दिया था मैंने एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ। फील्ड का नाम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फील्ड का नाम पासवर्ड है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने यूजर नेम लिखा था क्योंकि यहाँ पे यूजर नेम लिखा हुआ था, ठीक है। वापस हम लोग आ जाते हैं, पासवर्ड इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे मैं $साइन दूंगा, और उसके बाद में यहाँ पे पास, और इसको मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद एक काम करते हैं, इसको भी हम लोग बंद कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं ऊपर, एंड देन यहाँ पे हम लोग जाते हैं कॉमा दे देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना होगा भैया, इसको एक्सिक्यूट भी करवाना होगा ना, तो उसके लिए एक वेरिएबल और ले लेते हैं हम लोग, रिजल्ट नाम का। और यहाँ पे इस क्यूरी को चलाने के लिए हम लोग को क्या यूज करना होगा, माई SQLI अंडरस्कोर क्यूरी, ये फंक्शन। इसमें भी सबसे पहले क्या देना होगा भैया, कनेक्शन देना होगा, और उसके बाद में जिस क्यूरी को हम लोग एक्सिक्यूट कराना चाहते हैं उसको पास करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर ये वाला चीज ऊपर का सीक्वल स्टेटमेंट मेरा रन होता है और मैच होता है, तो क्या होगा कि ये कुछ तो रिटर्न करेगा हम लोगों को। तो ये रिटर्न करेगा, तो जो रो होगा, मतलब अगर हम काउंट करेंगे तो उसका कुछ वैल्यू मिलेगा ना, 1 तो मिलेगा, या 1 से ज्यादा तो मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन का और यूज कर रहा हूँ, माई SQLI अंडरस्कोर NUM अंडरस्कोर रो। ये क्या करता है कि डाटाबेस के अंदर में जो टेबल है ना, उसमें कितना रो है वो काउंट करके हम लोगों को दे देता है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि कैसे देगा, ऊपर में जो हम लोगों ने माई SQLI क्यूरी फंक्शन को यूज करके ये वाला स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट कराया था, तो इसका जितना भी वैल्यू का जो भी रिजल्ट होगा वो रिजल्ट नाम का वेरिएबल में स्टोर है ना, तो यहाँ से हमको रो मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन देके हम लोग 0 दे देंगे, मतलब भाई अगर इसमें कुछ आता है तो वैल्यू रहता है तो 0 से ज्यादा ही होगा 1, और ऐसे भी वो एक ही हो सकता है तो 1 ही मिलेगा हम लोग को। और उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पहले तो देखते हैं कि ये सही हो रहा है कि नहीं। तो एक काम करते, यहाँ पे मैं इको करवा देता हूँ, और यहाँ पे इको में करवा दूंगा लॉगिन SUCCESS सक्सेस करके, ठीक है ना। और उसके साथ साथ और कुछ करवाना है, अगर नहीं होता है तो, अगर ऐसा मैच नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग भेज देंगे, ऊपर वाला को कॉपी करते हैं, ये वाला लाइन को यहाँ से यहाँ तक कॉपी, एंड देन वापस हम लोग यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यूजर नेम और PASS पासवर्ड नॉट मैच, MATCH मैच, ठीक है। अगर वापस से अभी हम लोग जाके देखते हैं एक बार, यहाँ इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, एक मिनट, ये तो डामी, यहाँ रिफ्रेश को करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले मैं सही दे के देखता हूँ, एडमिन दे देता हूँ, और फिर SAANVI सानवी, तो देखिए लॉगिन सक्सेस दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे गलत देता हूँ, जैसे एडमिन 1 दे देता हूँ, और मैं लॉगिन में क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड नॉट मैच यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि भैया लॉगिन जब सक्सेसफुल हो जाएगा हमारा, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसको हम लोग डैशबोर्ड में भेजेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सेशन सेट करेंगे, ठीक है। तो पहले तो डाटा वहां से हम लोग रिट्रीव करवा लेते हैं। अब डाटा रिट्रीव करवा लेते हैं मतलब डाटा को फैच करवा लेते हैं टेबल से, तो उसके लिए एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ रो नाम से, और फैच करवाने के लिए यहाँ पे मेरे को यूज करना होगा माई SQLI
अंडरस्कोर फैच। अब यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन होता है, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एरे वाला फंक्शन यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे को रिजल्ट पास कर देना होगा, ठीक है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर सेशन ये वेरिएबल मैं लूँगा, ग्लोबल वेरिएबल, और यहाँ पे मैं इसका वैल्यू दूंगा लॉगिन, और इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा ट्रू, इक्वल टू TRUE, ट्रू। और उसके बाद फिर यहाँ पे सेशन ब्रैकेट और यहाँ पे यूज़र नेम, और यहाँ पे यूज़र नेम जो होगा वो हो जाएगा आपका रो ब्रैकेट, और इसके अंदर का यूज़र नेम उसका वैल्यू यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा। और एक बात मैं बता दूं कि अगर हम लोग सेशन यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले एट द टॉप ऑफ द पेज हम लोगों को यहाँ पे सेशन को स्टार्ट भी करना होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेशन अंडरस्कोर START स्टार्ट, इस तरह से सेशन को स्टार्ट करवा लेंगे हम लोग। और यहाँ पे हम लोग ये सेट कराने के बाद में इसको हम लोग क्या करेंगे भैया, इसको हम लोग फिर से लोकेशन इसका बदलेंगे, तो हेडर, और फिर यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा लोकेशन, और उसके बाद में यहाँ पे लोकेशन जो होगा वो होगा आपका DASHBOARD डेस्कबोर्ड डॉट PHP, ठीक है, डेस्कबोर्ड डॉट PHP, और यहाँ पे बंद कर देते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे डेस्कबोर्ड डॉट PHP नाम का पेज तो नहीं होगा हमारे पास, तो ये काम करते हैं, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एंड देन मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इंटर मार देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे HTML5 में लिखता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं H1 देता हूँ, H1, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू DASH डैशबोर्ड, ठीक है। हालांकि डैशबोर्ड हम लोग डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद ही आगे का हम लोग क्लास देखने वाले हैं। पहले मैं वेब डिज़ाइनिंग के लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ, एडमिन पैनल डिज़ाइनिंग, और उसी एडमिन पैनल को हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा काम सही हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ वापस चलते हैं और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और देखिए यहाँ पे मैं अभी सही दूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा एडमिन, और पासवर्ड जैसा कि सानवी है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ SAANVI सानवी, और यहाँ लॉगिन में मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए सब चीज़ सही था, तो हम लोग डेस्कबुक तक आ गए हैं, ठीक है। और इतना अगर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके बाद वाला क्लास हम लोग नेक्स्ट मतलब 2-3 क्लास के बाद हम लोग देखेंगे आगे।